नमस्कार, मैं हूँ वंदना पांडे। आज हम बात करने वाले हिमाचल प्रदेश की राजनीति के बारे में, क्योंकि वो 12 नवंबर को मतदान होना है हिमाचल प्रदेश में और 8 दिसंबर को मतगणना होगी। तो आज हम हिमाचल प्रदेश की राजनीति के बारे में बात करेंगे, क्योंकि हिमाचल प्रदेश में हमेशा से ही सत्ता परिवर्तन का ट्रेंड बना रहा है। 1977 के बाद से सत्ता परिवर्तन का दौर देखा गया और इसके साथ ही आपको ये भी बता दें कि हिमाचल प्रदेश में कांग्रेस और बीजेपी को शामिल किया गया था हिमाचल प्रदेश की राजनीति में। तो जयराम ठाकुर एक नए सीएम थे तब 2017 में। तब से अब ये फिर माना जा रहा है कि क्या जयराम ठाकुर दोबारा से सीएम बन जाएंगे या दोबारा से बीजेपी की सत्ता लाने में सफल होंगे। तो पहले से जानते हैं दौर कब से कब तक किस पार्टी की सरकार हिमाचल प्रदेश में रही है। तो शुरुआत करते हैं। इसके साथ ही आपको बता दें कि 1985 से सत्ता परिवर्तन का ट्रेंड देखा गया और जैसा कि पहले ही बताया मैंने कि राष्ट्रीय अध्यक्ष जो कि बीजेपी के हैं उनका गढ़ ही है जेपी नड्डा का हिमाचल प्रदेश। तो स्थिति काफ़ी मजबूत है बीजेपी की इस बार, तो हो सकता है इतिहास बना ले। और आपातकाल के बाद स्थितियां बदल गई थी। 1977 आपातकाल के बाद जब 1952 से 1977 तक तो कांग्रेस की पार्टी ही रही थी और यशवंत सिंह परमार और रामलाल ठाकुर ही सीएम बनते रहते, यानी 1952 से 1977 तक कांग्रेस की सरकार रही। और इसके बाद रामलाल ठाकुर और यशवंत सिंह परमार यानी दोनों ही कांग्रेस के दिग्गज नेता रहे हैं और दोनों ही सीएम बनते रहे हैं। और इसके साथ ही 1977 के बाद अगर बात करें तो 1977 के बाद तो बीजेपी जीती और कांग्रेस को शिकस्त मिली थी। तब बीजेपी के शांता कुमार को सीएम पद की दावेदारी दी गई थी और पहली बार 1977 में पहली दफा कांग्रेस को पछाड़ते हुए गैर कांग्रेसी सरकार ने अपनी सत्ता काबिज की थी हिमाचल प्रदेश में। तो ये 1977 से दौर चला सत्ता परिवर्तन का। और इसके साथ ही आपातकाल जब लगा 1980 की बाद की बात करें, आपातकाल के बाद जब 1980 में कांग्रेस ने फिर से घर में वापसी की थी और इसके बाद 1985 में दोबारा से कांग्रेस ने सरकार बनाई थी। अब फिर 1990 का दौर आया। 1990 में बीजेपी ने सत्ता हथिया ली और फिर से कांग्रेस को पछाड़ दिया। तो 1990 में बीजेपी ने 46 सीटें जीती थी, 46 सीटें जीत करके सत्ता में काबिज हुई। और 1952 में यानी कि 2 साल बाद 1952 में जब अयोध्या का बाबरी कांड हुआ था, बाबरी विध्वंस कांड हुआ था, तब जो बीजेपी की जो साख बनी थी वो कहीं डगमगा गई थी और इसके साथ ही बीजेपी को सत्ता से बाहर कर दिया गया था 1952 को। तो 1952 के बाद फिर से जब 1993 में मतदान हुआ तो फिर से कांग्रेस पार्टी ही सत्ता में शामिल हुई। तो बाबरी विध्वंस एक बहुत बड़ा विध्वंस माना जाता है, बहुत बड़ा कांड माना जाता है, जिससे कि बीजेपी को भी काफी क्षति हुई थी। तो इसका फायदा कांग्रेस पार्टी को मिला था और हिमाचल प्रदेश में फिर से सत्ता बनाने में कामयाब हुई थी कांग्रेस पार्टी। तब कांग्रेस और इसके साथ ही आपको ये भी बता दें कि जब 1993 का दौर आया था, कांग्रेस पार्टी सत्ता में काबिज भी हो गई थी और तब वीरभद्र सिंह को कांग्रेस ने एक सीएम पद का चेहरा रखा था सामने और सीएम की दावेदारी दी थी। मुख्यमंत्री पद के दावेदार बने थे वीरभद्र सिंह 1993 में। फिर 1998 में जब मतगणना होती है तो बीजेपी फिर से वापस आ जाती है। 1998 में बीजेपी के प्रेम कुमार धूमल को सीएम बनाया जाता है और इसके साथ ही 2003 में जब मतगणना होती है इसके फिर भी कांग्रेस आ जाती है। तब कांग्रेस 43 सीटें जीतती है और इसके साथ ही बीजेपी को मात्र 16 सीटें पाकर ही बीजेपी सिर्फ और सिर्फ 16 सीटें ही अपने खेमे में कर पाती है। इसके साथ ही 2007 का दौर आता है। 2007 में 41 सीटों में बीजेपी जीत जाती है
और कांग्रेस तेज पर ही सिमट जाती है। तो ये सारी चीजें रही हैं कांग्रेस पार्टी की। बीजेपी के प्रेम कुमार धूमल को फिर से सीएम बनाया जाता है। 2012 का जब दौर आता है तो कांग्रेस पार्टी बीजेपी को पछाड़ते हुए 36 सीटें जीतकर फिर से सत्ता में काबिज हो जाती है। तो बीजेपी की 26 सीटें ही बीजेपी के खेमे में आती हैं। और इसके साथ ही 2017 का तो दौर जानते ही हैं आप। 2017 में बीजेपी ने तो जीत हासिल कर ली थी, लेकिन बीजेपी के जो कांग्रेस पार्टी भी हिमाचल में कमजोर पार्टी नहीं है और बीजेपी भी मजबूत है इसमें इस समय की अगर बात करें, क्योंकि जेपी नड्डा लगातार दौरे कर रहे थे। अभी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी दौरा किया था, वर्चुअल कॉन्फ्रेंसिंग की थी और इसके साथ ही जनता को संबोधित भी किया था। बहुत सारी चीजें हैं, एक भी मौका बीजेपी की ओर से छोड़ा नहीं जा रहा है और यही माना जा रहा है कि अब की बार फिर से जयराम ठाकुर अपनी सत्ता फिर से उम्मीदवार चुनती है। जनता किससे अपना दावेदार और अपना सर्वे सर्वा चुनती है। हिमाचल की जनता ये 8 दिसंबर को तय कर देगी। 12 ही नवंबर को चुनाव होने हैं, 8 दिसंबर को मतगणना होनी है। तो आने वाले समय में क्या कुछ खास होता है आप जरूर देखिए और मेरे वीडियो को आप लाइक शेयर एंड कमेंट करना बिल्कुल ही मत भूलिए। थैंक यू सो मच।